साकिब अल हसन की घटिया सोच है, तुच्छी हरकत है। आप मुझे बताइए, एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो, एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में पहला बॉल खेल लेते हो? नहीं खेलते। ये कहने की बातें हैं सो दैट अंपायर के पास एक वो रहता है कि जानबूझ कर टाइम वेस्ट करना। एंड सेकेंडली, ये टेस्ट मैच होता ना, टेस्ट मैच है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जानबूझ कर नहीं खेल रहे हो, मैच खत्म होने वाला है, विकेट इतनी नहीं है, तो आपने अपील कर ली, तो चलो टू एन एक्सटेंट। एक घटिया टुच्ची सोच। और साकिब अल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई। मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा, कभी वो खुद चले जाते थे। मैंने अपने मतलब जितनी क्रिकेट देखी सुनी है, बहुत मतलब गेम्समैनशिप देखी है, अंडर आर्म बॉलिंग भी देखी है, आपने बाउंसर्स भी देखे हैं, आपने मार्केटिंग भी देखी है जो आप नोट हो गई है। ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता यार, ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर नहीं। क्या उस लाइनअप में ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं। आई एम सॉरी, मैं साकिब अल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब अल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। भाई इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो यार, इवन मैं कहूंगा उस दिन रिजवान ने चलो थ्रो ऐसे मारी थी, उसका तो हंसी मजाक ही किया उन्होंने। नहीं, रिजवान ने तो बहुत अच्छा किया, वो हंसी मजाक में बात खत्म कर जो भी है। मैं कहता हूँ उस वक्त रिजवान, बाबर आजम, इनकी तारीफ होनी चाहिए। वो जो भी रनआउट अपील करते हैं हम जी, ऐसा नहीं है। दैट इज अमेजिंग स्पोर्ट्समैन। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में खेला जा रहा है और कल के रोज खेले जाने वाले बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के दौरान क्रिकेट की तारीख का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब एंजेलियो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दे दिया गया और उन्हें बगैर किसी गेंद का सामना किए पवेलियन लौटना पड़ा। और ये अफसोसनाक काम किया बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने। और सोशल मीडिया पर इस वक्त चीटिंग टॉप ट्रेंड बन चुका है। हुआ कुछ यूं, जब एंजेलियो मैथ्यूज बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए तो उन्हें पता चला कि उनके हेलमेट की एक स्ट्रिप टूटी हुई है और उन्होंने डग आउट की तरफ इशारा करते हुए मुतबादल हेलमेट मंगवाया, क्योंकि इस हेलमेट के साथ बैटिंग करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था और ये जरूरी था कि वो अपनी सेफ्टी को अपनी पहली तरजीह देते। लेकिन इस मौका पर शाकिब अल हसन फौरन अंपायर के पास गए और उन्हें मुतला किया कि इनका टाइम आउट हो चुका है। यहाँ पर आपको बताते चले कि हाल ही में आईसीसी ने एक नया कानून बनाया है कि बैटर को 2 मिनट के अंदर ग्राउंड में पहुंचकर क्रीज संभालना होती है, मगर चूंकि एंजेलियो मैथ्यूज अपने हेलमेट की वजह से अपना टाइम जाया कर चुके थे और इस मौका का फायदा उठाते हुए बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी और इतनी घटिया हरकत की जिसकी वजह से उनको दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मौका पर एंजेलियो मैथ्यूज ने अंपायर को वजाहत देने की कोशिश की और उस दौरान इनका शाकिब अल हसन के साथ बहसो मुबाहसा भी हुआ, मगर उनकी ना सुनी गई और उन्हें टाइम आउट करार दे दिया गया। उसके बाद एंजेलियो मैथ्यूज ने गुस्से से पवेलियन लौटते हुए अपने हेलमेट को भी जमीन पर दे मारा और वो मायूस होकर पवेलियन लौट गए। इस मौका पर मशहूर इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन को खूब आड़े हाथों लिया और उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौका पर उन्होंने क्या कहा, आए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। सर्कमस्टांसेस में वो हुआ वहां पर बांग्लादेश और शाकिब अल हसन पर सवाल भी। बताइए तो सही हुआ क्या? हुआ ये कि पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में जो 146 सालों का इतिहास है, वहां पर एक बल्लेबाज टाइम आउट हुआ है। जो हम गली मोहल्ले क्रिकेट में कभी कभी कहते थे भाई टाइम पर पहुंच जा वरना आउट हो जाएगा, तो हम आपस में मजाक करते थे कि 1 मिनट। अब यहाँ पर नियमों में कंफ्यूजन था, एमसीसी के तहत 3 मिनट थे, बट प्लेइंग कंडीशंस टूर्नामेंट की कहती थी 2 मिनट। और 2 मिनट में अंदर पहुंचने का नहीं होता है कि आप गार्ड लेकर बॉलर को फेस करने के लिए रेडी हो। अब मैथ्यूज जैसे गए गार्ड वगैरह लेने लगे तो उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप जो था एक साइड से, एक तो रहता है आप लॉक होता है, दूसरा उनका स्ट्रैप ही टूट गया। तो जब स्ट्रैप टूटता तो गार्ड लेते एकदम जब ले रहे होते हैं स्ट्रैप टूटा और ड्रेसिंग रूम की तरफ से फिर अपना जो है जो सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है दूसरा हेलमेट लेकर आता है, उसमें भी वक्त लगता है, वो चूज करके पहन रहे होते हैं सब कुछ। इतने में हो जाते हैं 3 मिनट पार। तो शाकिब और उनकी टीम जो है अंपायर से अपील करती है और अंपायर बोल देते हैं भाई नियम के तहत तो आप आउट हो गए हो। और फिर एंजेलो मैथ्यूज बड़ी लंबी देर तक शाकिब को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो आ गया था, मेरे हेलमेट का वो टूट गया इसलिए मैंने हेलमेट मंगवाया है। अंपायरों से बात करते हैं। उसके बाद बाहर हमने देखा कुशल मेंडिस भी उनके कोच जो श्रीलंका के हैं, सॉरी बांग्लादेश के श्रीलंका ही उनके कोच हैं, उनसे बात करते हैं फोर्स अंपायर से। हाँ, पर उतनी देर में जो है कि चिड़िया खेत चुक गई थी। साकिब अल हसन की घटिया सोच है, तुच्छी हरकत है।
आप मुझे बताइए एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो, एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में पहला बॉल खेल लेते हो? नहीं खेलते। ये कहने की बातें हैं सो दैट अंपायर के पास एक वो रहता है कि जानबूझकर टाइम वेस्ट करना। एंड सेकेंडली ये टेस्ट मैच होता ना, टेस्ट मैच है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जानबूझ के नहीं खेल रहे हो, मैच खत्म होने वाला है, विकेट इतनी नहीं है, तो आपने अपील कर ली, तो चलो टू एन एक्सटेंट। एक घटिया टुच्ची सोच। और साकिब अल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई। मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा, कभी वो खुद चले जाते थे। मैंने अपने मतलब जो जितनी क्रिकेट देखी है, सुनी है, बहुत मतलब गेम्समैनशिप देखी है, अंडर आर्म बॉलिंग भी देखी है, आपने बाउंसर्स भी देखे हैं, आपने मार्केटिंग भी देखी है जो रन आउट हो गई है। ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता यार। ये तो वर्ल्ड कप खेल गई ये टीम, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश। ये साकिब अल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से वही शाकिब है जो कभी स्टंप तो प्लेयर आया ना हो। आप ये कहें कि प्लेयर अंदर ही नहीं पहुंच पाया, तो चलो मैं कहता हूँ 2%। अरे भाई वो बंदा अंदर आ गया, वो मैदान में आ गया, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो वो क्या करेगा वो? सर ऐसे ही मौकों पर, क्योंकि हम काफी बार कहते हैं कि मुझे याद है एक टेस्ट मैच था, दिनेश कार्तिक वो एक दो बार उड़नबाजियां खा गए, तो हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड उसमें हो गए। एक आपको टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग का याद होगा 2006 इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये कहानी आपने बड़ी सुनी होगी। सेकंड इनिंग में क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वो फील्ड से बाहर चले गए, लास्ट में साउथ अफ्रीका जब आउट हुआ वो फील्ड से बाहर थे, तो जब वो उनका नंबर 4 बैटिंग आनी थी, इंडिया का दूसरा गिरा, तो अब अंपायर ने बताया जी अभी आपके उतने मिनट ही नहीं हुए हैं कि आप बैटिंग करने आ सकते। वीवीएस लक्ष्मण, ये कहानी है, वो शावर रूम में थे, वो शावर ले रहे थे, तो सौरव गांगुली को फटाफट पैड, कोई एक पैड डलवा रहा है, दूसरा सौरव अंदर आए। क्या ग्राम स्मिथ ने उस वक्त टाइम आउट अपील की थी? नहीं की। तो फिर जब इंटेंशनली, ये तो गलत है यार। बट वो वही कह रहा हूं सर, ऑब्वियसली नियम होते हैं। साकिब अल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। इससे पहले आप उनके अगर मतलब मैं कहता हूं इससे ज्यादा विवाद तो किसी और प्लेयर का है नहीं। कभी वो स्टंप्स को लात मार देते हैं, कभी वो अंपायर को पुश कर देते हैं। ये क्या क्रिकेटर है यार? ये गली मोहल्ले की सोच लेके साकिब अल हसन वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल, बट मैं वही कह रहा सर, नियम ऑब्वियसली है, बट ऐसे में जो हम कहते हैं कि जो अंपायर है वहां पर, अंपायर्स को ऐसा तो होना चाहिए कि वो भी अपने कॉमन सेंस, अब मशीनें सब कुछ अगर होना है, अंपायर नहीं देख रहा कि प्लेयर तो आ गया यार। और क्या हुआ है वहां पर, नियम जरूर है, बट यहाँ पर दीपक भाई बात यही होती है कि आप एक कॉमन सेंस का भी तो इस्तेमाल करते हो कि किस सर्कमस्टांसेस में वो सब चीज हुई है। बांग्लादेश की पूरी टीम साकिब अल हसन अपील कर रहे थे, बट अंपायर्स तो कैसे थे, आकर यार गार्ड ले रहा था, सब कुछ था उसका। अब ऐसे तो हेलमेट प्रोटोकॉल ये कहता है ना कि भाई अगर आपके हेलमेट में कोई दिक्कत है तो आप तब तक खेलोगे नहीं अगली गेम जब तक हेलमेट आपका रिप्लेस ना हो जाए, पूरी तरीके से सही ना हो जाए। तो उसमें कैसे देखते हैं आप अंपायर्स का? मैं एक बात कहता हूं कि भाई आज साकिब अल हसन ने जो चीज की, जैसा सर ने अभी कहा कि इनसे ज्यादा विवादित क्रिकेटर नहीं होगा भाई। इनकी कभी अंपायर से बहस, कभी ये विकेट उठाकर फेंक देते हैं, और कोई भी इनके आप कांड देख लो किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं आते, या आएंगे अपने घर में ढाका प्रीमियर लीग में, या फिर श्रीलंका के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ, क्योंकि बड़े मंच पर बड़े लोगों के सामने ये बोल पाते नहीं है। दूसरी चीज है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था जब नसूम अहमद ने वाइड डालने की कोशिश कर दी, विराट शतक पर थे, उस दिन इनकी टीम ने चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया होता, यहाँ पर इंडिया होता, या फिर कोई और दूसरी इंग्लैंड होता, करते ही है क्यों? दूसरी चीज, आप अगर रूल्स रेगुलेशन, यार यहाँ पर कोई उस तरीके से थोड़ी है कि आप किताब लेकर क्रिकेट खेलने जा रहे हो कि मेरे जेब में एक बुक रखी हुई है, मैं हर 10 मिनट बाद उसमें एक रूल देखूंगा कि कहीं मैं रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं किसी का। यार आप किसी गेंदबाज को देखते हो, कई बार देखा है ना कि गेंदबाज यार प्रॉब्लम में रहता है, तो थोड़ा कभी स्पाइक्स वगैरह बदलवा दिए, ये कर दिया, तो वहां पर बल्लेबाज भी तो सवाल कर सकता है कि मेरे लिए भी तो टाइम में नहीं हो रही है, मैं हूं यहाँ पर, क्यों गेंदबाज टाइम ले रहा है? दूसरा, फील्ड का आप जानते हो कि आज के टाइम होता है कि फील्ड में थोड़ा सा समय आपने ज्यादा लिया, ओवर्स तय समय पर पूरे नहीं किए तो भी रूल्स होते हैं भाई। लेकिन नहीं, आज बांग्लादेश, आई एम सॉरी, बांग्लादेश को हारना चाहिए। मैं कहता हूं लंका डिजर्व करता है। लंका ने 279 रन बोर्ड पे लगाए। लंका डिजर्व्स टू विन बिकॉज अल्टीमेटली क्रिकेट हैज टू विन। अच्छा, कल का मैच याद कीजिए। कल जब बॉल कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड शम्सी, तो विराट ने एक बॉल खेला, शॉट लेग यहां पे गया, तो इधर से कीपर भी निकले, उधर से विराट ने बॉल उठा के उसी मोशन में बॉल उठा के उसको को दे दिया। अगर बॉलर अपील करता तो विराट भी आउट थे ना, बिल्कुल, हैंडल द बॉल आउट थे, या हैंडल द बॉल या फिर ऑब्स्ट्रक्ट था। लेकिन यार आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हो। इस तरह की हरकतें आप टाइम आउट, मतलब वो प्लेयर जो आ चुका है मैदान में, उसके हेलमेट का स्ट्रैप टूटा है, वो शाकिब को जाके कह रहा है यार क्या बात कर रहे हैं, मेरा ये, वो कह रहे मैं नहीं। सर इनकी श्रीलंका के साथ पर्सनल खुन्नस है पिछले 1-2 साल से, आप जानते हो, जिनको नागिन डांस और सपेरे आते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कुछ कमी हो तो हम वहां पर आए। मैं पता नहीं यार, बांग्लादेश में मैं जानता हूं कि मतलब क्रिकेट का बहुत शौक है लोगों को, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, बट यार मैंने ना वो भी देखा है उलझुल हरकतें, जब वो MS धोनी का वो उन्होंने वो बनाया था टस्किन के हाथ में, और कटर वो मुस्तफा, ये चीजें हुई है। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर नहीं। क्या उस लाइनअप में ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं, आई एम सॉरी, वही कह रहा हूं। मैं साकिब अल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब अल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। दिनेश भाई, ही इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो काफी इंस्टेंसेस अलग अलग रहे, अब तो चलो नॉन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एक डिसमिसल प्रॉपर हो गया, बट आपके पूरी की पूरी लाइनअप में ठीक है आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, बट कोई भी वहां पर इस काबिल एक इंसान ने जो बोले यार कि शाकिब क्या कर रहे हो यार, छोड़ो वो तो सिंपल से जी। अभी चलो कुछ 45 चलते हैं,
इंडिया को भी याद दिलाता हूँ, नेपाल को भी याद दिलाता हूँ। नेपाल का आपको अच्छे से याद होगा, एक रील भी वायरल होती है। हाँ, रन आउट वाला। रन आउट का उधर टकराता है यार, नेपाल से सीखो यार। नेपाल से सीखो। रोहित शर्मा पे आता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा। मोहम्मद शनाका का 100 के करीब हो गया था, उन्होंने शमी ने कर दिया था, बट उन्होंने बोला नहीं। यार इवन मैं कहूंगा उस दिन रिजवान ने चलो थ्रो ऐसे मारी थी, उसका तो हंसी मजाक ही किया उन्होंने। नहीं, रिजवान ने तो बहुत अच्छा किया है। वो हंसी मजाक में बात खत्म कर दी। जो भी है, मैं कहता हूँ उस वक्त रिजवान, बाबर आजम, इनकी तारीफ होनी चाहिए। वो जो भी रन आउट अपील करते हैं हम जी, ऐसा नहीं है। अमेजिंग स्पोर्ट्समैन। हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के इलेक्शन का 50 होने वाला है यार, मतलब यार वो एक बात है, छक्का मार देते। क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, मैं पता है, सबको पता है क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, बट यार एक स्पोर्ट्समैनशिप नाम की चीज होती है। देखो बहुत टू चीयर करते हैं। बिल्कुल जो हम कह रहे हैं, आप मेरे को फिर से समझाते हैं। नियम के तहत अगर वो रहता कि भाई मैथ्यूज पहुंचते नहीं क्रीज पर, या मैथ्यूज जी आए ही नहीं, कुछ ऐसा, वो आकर आपको उन्होंने दिखाया, वो गार्ड ले रहे थे, जैसे वो गार्ड लेते एकदम में टक उनका स्ट्रैप टूट जाता है। पूरी टीम इतनी अजीब है क्या यार, मतलब कोई मैं वही कह रहा हूँ, लेटर रिटर्न आपकी यार रिस्पेक्ट होगी नहीं क्रिकेट में, आपको यार रिस्पेक्ट आनी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई जो हम कह रहे हैं कि आप एक मतलब चाहे आप बड़े खिलाड़ी, आपकी परफॉर्मेंस भी इस बार नहीं रही, बट कहीं पर आप एग्जांपल सेट कर सकते थे। मैथ्यूज ने अंपायर से लेकर उनके खिलाड़ियों से लेकर रिक्वेस्ट करके सब कुछ देख लिया। कुशल मेंडिस बाद में आए, जो श्रीलंका के प्लेयर है, 1992 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, अतुर सिंह इनके ऑलराउंडर हुआ करते थे। वो अतुर सिंह को सोचना चाहिए था। चलो मैं इसमें भी आपको याद आएगा सर, एक मैच था जिसमें शाकिब अपनी टीम को, निधास का था, वो कहाँ का था, शाकिब अपनी टीम को वापस ले जाने वाले थे। निधास का ही वो तो बाद में थोड़ा अपने प्लेयरों को लड़ झगड़ के चलो वापस चलो नहीं खेल रहे। मेरे ख्याल से निधास का मैच था, अगर आप बताएं। शाकिब में देखो, शाकिब दादागिरी करते हैं। बांग्लादेश की जो क्रिकेट होती है वहां पर, जो T20 लीग, आपको साफ उदाहरण याद होगा, मुश्किल स्ट्राइक पर होते हैं, अंपायर आउट नहीं देते। हालांकि वहां पर अंपायरिंग का स्तर बहुत क्वेश्चनेबल रहता है, बट स्टंप्स उड़ा दे, अंपायर की तरफ स्टंप्स की लेकर चार्ज करना, उससे पहले हमने अलग अलग इंसिडेंट बात होती है। और आप कभी भी कहते हो ना, किसी से सुनते हो कि सर दूसरी पसंदीदा कौन सी टीम है, तो न्यूजीलैंड का नाम लेते हैं कई लोग, वेस्ट इंडीज का, क्योंकि उन्होंने वो